Sir, can you please tell us about Premier Cable and what they do? You have told me they do so much, but can you please tell us about it for the audience? Yes, as I told you, Premier Cable is one of the leading manufacturers of telecom cable in Pakistan. We are in the manufacturing field since 1964. This is 61st year of manufacturing. Wow. Initially, we started with different 4 products. Sir, wonderful. You're doing so many things and you have contributed so much to Pakistan. Sir, today our event is on turning the tide. What is your take on that? सर देखें, आपका बहुत एक्सीलेंट टॉपिक है. वक्त की नीड है, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है. वो ये है कि जो हमारी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, यू नो, इस 60% आर यंग यूथ. Yes, definitely. अब प्रॉब्लम ये है कि उनको एक लस्ट मिलता है कि हम बाहर चले जाएं, हम अमेरिका चले जाएं. उसकी बेसिक रीज़न क्या है कि उनको यहाँ अच्छी जॉब्स नहीं मिलती. Sir, being a salesperson, it's a very high stressing job. How do you manage the stress? सर मैं अब क्योंकि लास्ट 40 ईयर्स से मैं सेल्स मार्केटिंग देख रहा हूँ, उसमें देखें, इसमें जो बेसिक है कि आपको एक तो बिल्कुल स्ट्रेट चलना चाहिए. वट एवर यू आर मैन्युफैक्चरिंग, यू शुड टोल्ड योर कस्टमर. जो हमारी जो जीत है, जो आज हम पाकिस्तान का मेजर जो रिक्वायरमेंट्स हम करते हैं, वो इसलिए है कि हम अपने क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा चेक्स रखते हैं. Sir, to end this interview with a message of hope and optimism for the youth of Pakistan. मैं सिर्फ एक ही मैसेज देता हूँ यूथ्स को कि मेहनत करें, शॉर्टकट ना करें. किसी भी काम, कोई भी काम हो, उसमें साल 2 साल लगता है. आप ये जो समंदर है, आपको सामने पानी नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप डाइव करते हैं तो आपको पता चलता है कि अंदर क्या क्या अल्लाह ताला ने ख़जाने रखे हुए. इसी तरह Assalamu alaikum everyone, my name is Shafai Jas from CEO Club Pakistan. I am back again with another episode of Coffee with CEO, and today we have a dynamic personality, Mr. Shahid Ismail, who is the Executive Director of Premier Cables. Assalamu alaikum sir. जी वालेकुम सलाम. शिफा कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाएं. Sir, can you please tell us about Premier Cable and what they do? You have told me they do so much, but can you please tell us about it for the audience? Yes, as I told you, Premier Cable is one of the leading manufacturers of telecom cable in Pakistan. We are in the manufacturing field since 1964. This is 61st year of manufacturing. Wow. Initially, we started with different 4 products, but in the late 80s, we shifted totally towards telecom cable, and we are proud that in the telecom cable, we substitute all the imports. At that time, most of the cables, the telecom cables were imported by Pakistan, and we are draining lot of foreign exchange. जब हमने देखा कि बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आ रही है, हमने इमीडिएटली अपने आप को दूसरे जो अदर प्रोडक्ट्स से शिफ्ट करके हम टेलीकॉम केबल पर आए, और माशाल्लाह पाकिस्तान की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी हमने वो फुलफ़िल की. और जो सबसे बड़ी उसमें जो टेलीकॉम कॉपर टेलीफोन केबल बनता था, उसके अंदर हमने इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया. लेटली फिर हम 2000 में हम जो मॉडर्न एरा आया ऑप्टिक फाइबर केबल्स, हमने अपने आप को उसमें स्विच किया. जितने भी जो आप देख रहे हैं कि जो स्मार्टफोन्स हैं, या जो हम इसको फाइबर टू द होम कहते हैं, या ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, पाकिस्तान में जितने भी टेलकोज़ हैं हम उनको प्रोवाइड करते हैं. जितने भी आप कराची से आप साइबर नेट स्ट्रॉन्ग फाइबर हो गया, मल्टी नेट हो गया, वतीन हो गया, न्याटेल है, PTCL है, NRTC के साथ इस वक्त हम जितने भी सेफ सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, जो कि बहुत ही बड़ी ज़रूरत है, उसको हम इस वक्त कर रहे हैं. आपने FW के साथ हमने जितने भी जो वन नेटवर्क के प्रोजेक्ट्स है, उसमें सारी फाइबराइजेशन हमने प्रोवाइड की है. और जो सबसे बड़ा, मैं क्योंकि आई एम हेडिंग सेल्स मार्केटिंग, हमारी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है प्रीमियर केबल्स की, कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वी एक्सपोर्टेड दिस ऑप्टिक फाइबर केबल्स टू एटिसलात, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, विच इज़ अ नॉन ट्रेडिशनल आइटम ऑफ इंजीनियरिंग. और उसके ऊपर हमें प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से अवार्ड्स भी मिले, हमें बड़ी अप्रिसिएशन मिली. और हमने नॉट ओनली पाकिस्तान में इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूट की, साथ में पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज का मौका भी दिया, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करके.
Sir, wonderful. You're doing so many things and you have contributed so much to Pakistan. Sir, today our event is on turning the tide. What is your take on that? सर देखें, आपका बहुत एक्सीलेंट टॉपिक है, वक्त की नीड है, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। वो ये है कि जो हमारी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, यू नो, इज़ 60% आर यंग यूथ। Yes, definitely. अब प्रॉब्लम ये है कि उनको एक लस्ट मिलता है कि हम बाहर चले जाएं, हम अमेरिका चले जाएं। उसकी बेसिक रीज़न क्या है कि उनको यहाँ अच्छी जॉब्स नहीं मिलती। अब अच्छी जॉब्स क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ऐसा जो ग्रो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। तो ये टर्निंग ऑफ टाइड्स का जो आपने टॉपिक रखा है, उसके अंदर मैं इस कैमरे की वसासत से, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या जो भी सुन रहा हो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे, जब तक हम अपनी कैपेसिटी बिल्डअप नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी नेशन ग्रो नहीं कर सकेगी। हम टेक्सटाइल की फील्ड में जाएं या मार्बल की फील्ड्स में जाएं या हमारी टेलीकॉम की फील्ड में जाएं। अब जैसे टेलीकॉम है, उसके अंदर इस वक्त बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि जो सॉफ्टवेयर की जो टेक्नोलॉजी है या जो उसकी जो बिल्डअप है, उसके अंदर कोई बहुत बड़े सरमाए की या बहुत बड़ी आपको बैंकिंग की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उनको सपोर्ट करें, उनको ईज़ ऑफ बिज़नेस उनको प्रोवाइड करें। तो मैं समझता हूं कि जो इस वक्त 2 या 2.5 बिलियन की जिस वक्त हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में, वो 10 बिलियन से भी ऊपर जा सकती है। इंडिया 50 बिलियन, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, बट बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा था। व्हाई नॉट वी? Definitely. दूसरे उसके लिए मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें पूरे पाकिस्तान में फाइबराइजेशन की ज़रूरत है। जब तक घर के अंदर, गांव के अंदर, तहसील के अंदर जब तक ब्रॉडबैंड सर्विसेज आप नहीं प्रोवाइड करेंगे, उस वक्त तक ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं हो प्रोग्रेस होगा। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि हमें पाकिस्तान में ईज़ ऑफ बिज़नेस दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना यहाँ पर उनको जॉब्स मिलें, अच्छी जॉब्स मिलें। तो इस मौजू के हिसाब से मैं यही गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान को इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मैसिव उसके ऊपर हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। Definitely, sir. Sir, being a salesperson, it's a very high stressing job. How do you manage your stress? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं अब क्योंकि लास्ट 40 इयर्स से मैं सेल्स मार्केटिंग देख रहा हूँ, उसमें देखें, इसमें जो बेसिक है कि आपको एक तो बिल्कुल स्ट्रेट चलना चाहिए। वट एवर यू आर मैन्युफैक्चरिंग, यू शुड टोल्ड योर कस्टमर। जो हमारी जो जीत है, जो आज हम पाकिस्तान का मेजर जो रिक्वायरमेंट्स हम करते हैं, वो इसलिए है कि हम अपने क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा चेक्स रखते हैं, हम वक्त पर डिलीवरी देते हैं। तो मार्केटिंग बहुत फ्लक्चुएट करती हैं चीज़ें। उसके अंदर इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या इस वक्त रेट्स चल रहे हैं। इसके अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, वो आप क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, आप रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इस मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। आप हमारे इस्लाम में भी है, आपका ISO 9000 है या ISO जो है वो क्या कहता है कि वॉट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग यू शुड इन्फॉर्म योर कस्टमर। तो हमारी ये हमेशा से शुरू से ये है कि वी नेवर कंप्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। जब हम क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो जितने भी हमारे टेलकोस हैं, जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं, मुझे बहुत ईज़ होती है कि जब मैं अपना प्रोडक्ट को सेल करने जाता हूँ, वो उनको एक कॉन्फिडेंस होता है, उनका एक हमारी एक ट्रस्ट होता है कि भाई प्रीमियर की जो क्वालिटी है उसमें कोई हेरा फेरी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो। और यही वजह है कि हमने
इंडिया को बीट किया, हमने चाइना को बीट किया और हमने एटिसलात जैसे जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम सेक्टर है, हमने वहाँ पे ऑप्टिक फाइबर केबल एक्सपोर्ट किया और अब तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वी आर एक्सपोर्टेड मोर देन 35,000-36,000 किलोमीटर्स ऑप्टिक फाइबर केबल्स टू मैनी कंट्रीज़. Wonderful. So that is so amazing. Sir, to end this interview with a message of hope and optimism for the youth of Pakistan. मैं सिर्फ एक ही मैसेज देता हूँ यूथ्स को कि मेहनत करें, शॉर्टकट ना करें. किसी भी काम, कोई भी काम हो, उसमें साल 2 साल लगता है. आप ये जो समंदर है, आपके सामने पानी नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप डाइव करते हैं तो आपको पता चलता है कि अंदर क्या क्या अल्लाह ताला ने ख़जाने रखे हुए. इसी तरह दुनिया के अंदर, इस माशरे के अंदर आप जब मेहनत करते हैं, सच्ची लगन के साथ मेहनत करते हैं और शॉर्टकट नहीं करते अपनी लाइफ में, तो आपको अल्लाह ताला हमेशा नवाजता है और आप सक्सेस करते हैं. This is my message to the youth. Thank you so much, sir, for coming here and for such an inspiring interview. Thank you. Sir. Thank you very much. Thank you very much.